बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मिनटों में बनने वाली चटपटी सी कैरी की चटनी की रेसिपी लाई हूँ। कैरी यानी कच्चे आमों का आजकल सीज़न है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये चटनी आपके खानों के स्वाद को बढ़ा देगी। अगर गर्मी की दोपहर में आपका कुछ भी पकाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप इसमें ज़ीरा और लहसुन का तड़का लगा के रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और इसके अलावा इसको स्टोर करने का भी तरीका बताऊंगी, क्योंकि चटनी खाना तो हर किसी को बहुत ही पसंद होता है, लेकिन रोज़ रोज़ बनाना एक झंझट लगता है। तो इसीलिए एक बार ही इसको ज़्यादा सारी बना के ना आप इसको स्टोर कर लीजिएगा। तो चलिए अब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कैरी या फिर कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की कैरी ली थी, जिसका छिलका उतार के मैंने छोटे टुकड़ों में इसको काट लिया इस तरह से। उसके बाद 1 कप मैंने यहाँ पर धनिया ले लिया और आधा कप मैंने पुदीना ले लिया। और उसके साथ ही यहाँ पर हरी मिर्चें जाएंगी। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सूखी हुई लाल मिर्च ली है, इसकी जगह आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, इसको भी छील के मैंने काट लिया छोटे टुकड़ों में। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पर लहसुन की तीरियाँ ले ली हैं। अब सारी चीज़ों को मैंने दरदरा सा कूटना है। अच्छा, याद रहे आपने इस चटनी को दरदरा सा ही कूटना है, तभी इस चटनी का मज़ा आएगा। आपने बिल्कुल इसका पेस्ट तैयार नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया और चॉपर में मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी। आप चाहें तो जूसर ब्लेंडर में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर बहुत ज़्यादा पेस्ट सा ये तैयार हो जाएगा। तो इस चटनी की खासियत यही है कि इसको हमने दरदरा सा कूटना है। तो ये देखिए, पहले मैंने धनिया पुदीना डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कैरी कटी हुई, टमाटर डाल दूँगी, उसके बाद जाएगा प्याज और लहसुन। आखिर में इसके अंदर हरी मिर्चें और सूखी लाल मिर्च मैं डालूँगी, लेकिन उनको मैं काट के इसमें ऐड करूँगी। तो 2 हिस्सों में हरी मिर्चों को मैं काट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। उसके साथ जो सूखी हुई लाल मिर्च मैंने ली थी, वो भी काट के इसके अंदर डाल दूँगी। आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब लाल मिर्चों को और हरी मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें हम डालेंगे नमक। नमक मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। काला नमक इसमें जाएगा 1/4 टी स्पून, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर 3 से 4 अदद मैं डालूंगी आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने से हमारी चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा। जब हम इसको ब्लेंड करते हैं ना चटनी को, तो गर्माइश से चटनी का कलर जो है ना, वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। जब हम बर्फ़ डालते हैं ना, तो चटनी जो है वो ज़रा ठंडी रहती है, जिसकी वजह से चटनी का कलर ख़राब नहीं होता। 1/4 कप इसके अंदर मैंने ठंडा पानी ऐड किया। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। कोशिश आपने यही करनी है कि पानी को कम से कम इसमें ऐड किया जाए, तभी आपकी जो चटनी का टेक्स्चर है ना, वो सही बनेगा। तो बस ये देखिए, हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसको होना चाहिए, दरदरा सा। ये देखिए, तो चटनी बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। आइए इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चटपटी सी कैरी की चटनी बनकर तैयार हो गई है। और साथ ही ये कितनी हेल्दी भी बनी है। जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की है ना, सबकी सब सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गर्मियों के इस सीज़न में आपने इस चटनी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, और आप किसी भी खाने के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी ये बनकर तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अब इसको मैं आपको सेव करने का भी तरीका बताती हूँ। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के ना हफ्ते 10 दिन के लिए तो फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे 2 से 3 महीने के लिए, तो फिर आप क्या करें कि जो आइस क्यूब के सांचे होते हैं ना, उसके अंदर आप डाल के इसको फ्रीज़ कर लें। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी, तो उसको निकाल के जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें। जितनी भी ज़रूरत हो, 1 क्यूब की, 2 क्यूब की, आप निकालें और उसको डीप फ्रोज करके इस्तेमाल कर लें। तो आगे जाके बकरीद भी आने वाली है, तो उसमें आप बारबेक्यू के साथ और इसके अलावा पुलाव बिरयानी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।